नेक्स्ट चैप्टर है जी ऑडिटिंग। ऑडिटिंग क्या होता है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, आप मॉनिटर करना चाह रहे हैं, ठीक है, सस्पिशियस एक्टिविटीज को मॉनिटर करना चाह रहे हैं। तो डेटाबेस सिक्योरिटी का ये टॉपिक है और बहुत सारे हैं, उसके तो पूरा एक वो है कोर्स है पूरा, एक 5 दिन का डेटाबेस सिक्योरिटी के ऊपर, तो उसमें से एक पोर्शन ऑडिटिंग का है। तो ऑडिटिंग में, या अगर आप डेटाबेस सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सेपरेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि आपका जो डीबीए है वही आपका एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होना चाहिए और वही आपका सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर भी नहीं होना चाहिए। जैसे आपके पास यूनिक्स है तो आप यूनिक्स के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो यूनिक्स का एडमिनिस्ट्रेटर अलग रोल है और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर अलग रोल है, ठीक है, दो डिफरेंट रोल्स हैं, तो इनके लिए डिफरेंट बंदे होने चाहिए, एक बंदे के पास नहीं होना चाहिए। अब एक डीबीए है वो कोई काम करता है ऐसा, तो ऑडिट में जाता है रिकॉर्ड, और ऑडिट डेटाबेस के अंदर भी स्टोर हो सकती है और ऑडिट आपकी ओएस के ऊपर ऑडिट लॉग में भी स्टोर हो सकती है। अगर ओएस के ऊपर उसको एक्सेस है तो ऑडिट लॉग डिलीट कर दे, डेटाबेस के अंदर स्टोर है तो डेटाबेस में से भी डिलीट कर सकता है। तो सेपरेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो आपके नॉर्मली जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं वहां पे ये सेपरेट होते हैं, आपकी डीबीएस आप सेपरेट, आपके एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेटर्स आप सेपरेट, एंड आपके जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। डीबीए रिस्पॉन्सिबिलिटीज मस्ट नॉट बी शेयर्ड, मीन्स के डिफरेंट डीबीएस होने चाहिए आपके पास आइडियली। अकाउंट्स मस्ट नेवर बी शेयर्ड, आपको ये ना हो कि आपके पास 3 डीबीएस है और आप सारे सिस का अकाउंट यूज कर रहे हैं या सारे सिस्टम का अकाउंट यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने नाम से लॉगिन्स बनाएं, ये जो एम्प्लॉय नेम है, जो चीज को आपने रोल दिया उसके नाम से लॉगिन बनाएं, उसको वो राइट्स दें। जैसे सिस डीबीए का प्रिविलेज देते हैं तो सिस के इक्वलेंट राइट्स मिल जाएंगे, डीबीए के रोल दे दें तो उनको सिस्टम के इक्वलेंट राइट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अकाउंट्स शेयर नहीं करने चाहिए ताकि पता चले कि किस आप कोई यूजर सिस से लॉगिन होकर कुछ भी कर दे तो आपको क्या पता किस डीबीए ने क्या किया, ठीक है। तो इसलिए रिकॉर्ड रखना मुश्किल हो जाएगा, ऑडिट करना मुश्किल हो जाएगा। द डीबीए एंड द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर मस्ट बी डिफरेंट पीपल एंड सेपरेट ऑपरेटर एंड डीबीए रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ऑपरेटर भी होता है डे टू डे आके काम कर रहा होता है, डीबीए वो जो डेटाबेस मेंटेनेंस रिलेटेड टास्क, बैकअप, रिकवरी, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग एंड सो ऑन, नए यूजर्स इनरोल करना, उनको राइट्स देना एंड सो ऑन, इस तरह के काम कर रहा होता है, ठीक है। तो वो डिफरेंट लोग होने चाहिए। डेटाबेस सिक्योरिटी, a secure system ensures the confidentiality of data that it contains. There are several aspects of security restricting access to data and services. सबसे पहला काम तो ये कि यूजर को उतने ही राइट्स दें जितना होगा उसको चाहिए। अगर उसको 2 टेबल्स पे सिलेक्ट चाहिए तो 2 टेबल्स पे सिलेक्ट ही दें, ये ना कोई इंसर्ट अपडेट डिलीट भी दे दे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जितना यूजर्स को एक्सेस चाहिए उतनी एक्सेस दें, कभी भी ओवर एक्सेस ना दें। नॉर्मली क्या होता है कि एक यूजर बनाया, उसको डीबीए का रोल दे दिया, तो डीबीए का रोल दे दिया तो उसको सारे सिस्टम डेटाबेस के अंदर हर टेबल के ऊपर हर तरह के एक्सेस मिल गई। वो नए यूजर्स भी क्रिएट कर सकता है, एग्जिस्टिंग यूजर को ड्रॉप भी कर सकता है, किसी टेबल को ड्रॉप कर सकता है, किसी टेबल को चेंज कर सकता है, कोई डाटा डिलीट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो डीबीए का रोल नहीं देना चाहिए नॉर्मल यूजर को, ठीक है। जितना उसने टेबल क्रिएट करना है तो उसको टेबल क्रिएट करने का अलग से राइट दें, उन्हें प्रोसीजर क्रिएट करना है तो उसको प्रोसीजर क्रिएट करने का राइट दें, ना कि उसको आप डीबीए का रोल दे दें। ऑथेंटिकेट करें यूजर्स को और पासवर्ड कम्प्लेक्स रखें, वो लास्ट टाइम हमने देखा था प्रोफाइल्स के थ्रू कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मॉनिटर फॉर सस्पिशियस एक्टिविटी करने, मॉनिटर, उसके बाद जब आप यूजर को ऑथेंटिकेट भी कर लें तो फिर उसके ऊपर ऑडिट भी लगाएं। ये यूजर जब डेटाबेस में लॉगिन होता है तो करता क्या है, ठीक है, ताकि आप मॉनिटर कर सकें। वो देखते हैं ऑडिट क्या चीज होती है, वही इसका पार्ट है एक्चुअली। मॉनिटरिंग क्यों की जाती है, रीजन क्या है, हम क्यों मॉनिटर करना चाहते हैं, किसी की एक्टिविटी क्यों मॉनिटर करना, क्या रीजन हो सकती है। सिक्योरिटी क्यों मेंटेन करें, सिक्योरिटी की क्या जरूरत है, यस, टू प्रिवेंट डेटा, टू डेटा कॉन्फिडेंशियल है आपका, ठीक है। जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती है ना, बाय लॉ वो दे आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट द डेटा। जैसे टेलकोज होगी, जैसे बैंक्स हो गए, ठीक है, जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, वहां पे जो डेटा है वो कॉन्फिडेंशियल डाटा है, वो उसमें नॉर्मल किसी और को एक्सेस नहीं होनी चाहिए, अनऑथराइज बंदों को एक्सेस नहीं होनी चाहिए उसको, और जो एक्सेस है भी उसको भी मॉनिटर किया जाता है। तो लॉ, एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके ऊपर कानून है कोई, वो आपको कह रहा है कि डाटा आपका कॉन्फिडेंशियल डाटा और आपने प्रोटेक्ट करना है इसको, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो यू टेक द अप्रोप्रिएट एक्शंस टू प्रोटेक्ट द डाटा, ठीक है। और इन केस अगर कोई इशू हो जाता है तो फिर आपने वो बताना होता है कि किसने किया, क्यों किया, फिर आपने वो जो भी गिल्टी है उसको आपने अकाउंटेबल करना होता है। तो इसके लिए ये किया जाता है मॉनिटरिंग फॉर कंप्लायंस करते हैं किसी को, कोई ना कोई लॉ फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। मॉनिटरिंग और ऑडिटिंग मस्ट बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर सिक्योरिटी प्रोसीजर्स।
मॉनिटरिंग क्या क्या चीजें ऑडिट करनी चाहिए। कुछ मैंडेटरी ऑडिटिंग है डेटाबेस का, ओरेकल के पॉइंट ऑफ व्यू वो ऑडिट होती है, और आपको कुछ उसमें एडिशन करनी चाहिए कि ऐसी कौन कौन सी चीजें जो जरूर ऑडिट होनी चाहिए। फिर ऑडिटिंग के आगे तरीके हैं। एक स्टैंडर्ड डेटाबेस ऑडिटिंग है जो इस कोर्स में भी हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, स्टैंडर्ड डेटाबेस ऑडिटिंग। इसमें ओरेकल क्या करता है जी कि आपको ऑडिटिंग में ये बताता है कि इस यूजर ने क्या किया। ये वैल्यू बेस्ड ऑडिटिंग नहीं है, ये याद रखिएगा। ये मिनिमम इन्फॉर्मेशन, बहुत कम इन्फॉर्मेशन आपको देता है कि किस यूजर ने क्या किया, किस टेबल पर क्या एक्शन परफॉर्म किया। फॉर एग्जाम्पल लिखा आएगा जी यूजर एक्स ने टेबल वाई के ऊपर सेलेक्ट परफॉर्म की, या यूजर एक्स ने टेबल वाई के ऊपर अपडेट परफॉर्म की। क्या डेटा अपडेट किया, पुरानी वैल्यू क्या थी, नई वैल्यू क्या थी, वो नहीं आएगा। इसमें स्टैंडर्ड डेटाबेस ऑडिटिंग में वो चीज कैप्चर नहीं होगी, बहुत मिनिमल इंफॉर्मेशन होगी। तो आपको स्टैंडर्ड डेटाबेस ऑडिटिंग में नॉर्मली डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, इसलिए आपको और भी ऑडिटिंग के मेथड यूज करने पड़ते हैं आपको, ठीक है। वो आगे चल के डिस्कस करते हैं। देन अगर आपको स्टैंडर्ड डेटाबेस ऑडिटिंग नॉर्मली जो इंप्लीमेंट की जाती है उससे आपको वो चीजें नहीं मिलती, तो वैल्यू बेस्ड ऑडिटिंग करते हैं। वैल्यू बेस्ड ऑडिटिंग में क्या होता है कि किस यूजर ने क्या किया, किस वक्त किया, पुरानी वैल्यू क्या थी, नई वैल्यू क्या थी, एक्चुअली एग्जैक्टली चेंज क्या चीज हुई। दैट इज कॉल्ड वैल्यू बेस्ड ऑडिटिंग। और ये जो वैल्यू बेस्ड ऑडिटिंग है इसको एक और नाम भी दिया जाता है, इसको एप्लीकेशन ऑडिटिंग भी कहते हैं, एप्लीकेशन ऑडिटिंग। और ये ट्रिगर्स के थ्रू की जाती है। ट्रिगर पता क्या करता है? ट्रिगर डेटाबेस के अंदर रिटर्न एक कोड है जो किसी टेबल के ऊपर लगाया जाता है, और इसके इवेंट्स हैं, किसी इवेंट के ऊपर ये फायर होता है। लेट्स से टेबल के ऊपर इंसर्ट हो तब ये फायर हो, अपडेट हो तब फायर हो, डिलीट हो तब फायर हो। तो क्या करते हैं आप टेबल के ऊपर ट्रिगर लगाते हैं, उसमें चाहते हैं जैसे कोई डाटा अपडेट हो तो ट्रिगर फायर हो। ट्रिगर में आप क्या करते हैं, वो जो रो अपडेट हो रही होती है उसको आप कैप्चर करते हैं, और एक और टेबल बनाया होता है आपने, उसमें पुरानी रो भी डाल देते हैं, नई रो भी डाल देते हैं, टाइम स्टैम्प डाल देते हैं, यूजर की आईडी कैप्चर करते हैं, किस यूजर ने किया, किस वक्त किया, वो सारी इन्फॉर्मेशन एक और टेबल में डाल देते हैं, ताकि पता चले कौन कौन सी रोज चेंज हुई डेट के हिसाब से, और किसने चेंज की, और पुरानी वैल्यूज क्या थी, नई वैल्यूज क्या थी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर आप कोई भी ऑडिटिंग लगाएंगे तो उसका डेटाबेस पे क्या इंपैक्ट होगा। ये 3 ऑडिटिंग है आपके पास, ये जितनी भी ऑडिटिंग है उसका इंपैक्ट क्या होगा डेटाबेस पे? स्लो हो जाएगा। क्यों स्लो होगा? एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा डेटाबेस को, ठीक है ना। एक एक्स्ट्रा स्टेप्स ऐड हो गए ना, पहले तो वो सिंपली वो काम कर रहा था, वो उस काम को साथ रिकॉर्ड भी कर रहा है, तो डेटाबेस स्लो हो जाएगी। तो इसलिए एक चीज याद रखिएगा, हर चीज नहीं ऑडिट की जाती। आप ये नहीं कि हर चीज ही ऑडिट पे लगा देंगे, उससे क्या होगा, इंपैक्ट होगा बहुत ज्यादा डेटाबेस के ऊपर। तो आप सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करते हैं किन किन चीजों को ऑडिट होना जरूरी है, उनके ऊपर आप ऑडिटिंग पे इनेबल करते हैं, ठीक है। आप ये नहीं कि हर सिलेक्ट को ऑडिट करना शुरू कर दें, हर सिलेक्ट ऑडिट करना शुरू कर देंगे, हर इंसर्ट, हर अपडेट, हर डिलीट ऑडिट करना शुरू कर देंगे, तो आपकी डेटाबेस की परफॉर्मेंस बहुत बुरी तरह इंपैक्ट होगी, ठीक है। उस हिसाब से फिर आपको स्पेस भी चाहिए होगी ऑडिट के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए। देन आपके पास FGA ऑडिटिंग भी है, फाइन ग्रेन ऑडिटिंग भी इसको कहते हैं। इसको एक और नाम भी है, प्रेडिकेट बेस्ड ऑडिटिंग। प्रेडिकेट किसे कहते हैं? प्रेडिकेट क्या होता है? सिलेक्ट, उसमें आपने एसक्यूएल में पढ़ा होगा प्रेडिकेट। जब वो कंडीशन देते हैं ना, आप करते हैं वेयर सैलरी ग्रेटर देन 1000 एंड जॉब ID इन या इक्वल टू जो भी है, तो ये एक प्रेडिकेट है जो कंडीशन है आपकी, और ये एक प्रेडिकेट। दीज आर 2 प्रेडिकेट्स। जो कंडीशन आप देते हैं ना, क्राइटेरिया देते हैं जिसकी बेस पे आप डेटा रिस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट आप चाहते हैं कि अगर कोई 10,000 से ज्यादा सैलरी सेलेक्ट करे, या उस पर इंसर्ट करे, या अपडेट करे, या डिलीट करे, वो ऑडिट हो, उससे कम वाला ऑडिट ना हो, ठीक है। तो वेयर क्लॉज बेस्ड ऑडिटिंग कर सकते हैं। देन SysDB एंड SysOper की ऑडिटिंग, वो देखते हैं क्या होती है, कैसे करते हैं, ठीक है जी। चीजें क्लियर है? अभी हम इसमें 2 चीजें पढ़ेंगे, एक स्टैंडर्ड डेटाबेस ऑडिटिंग और एक FGA ऑडिटिंग। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको, वैसे हमारा पार्ट नहीं है वो, बल्कि आखिर में एंड पे जाके ना, एंड पर हम 1 जब खत्म कर लेंगे या नहीं देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, हो सकता है मैं आपको करा दूं वो वैल्यू बेस्ड ऑडिटिंग भी करा दूं, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए। ट्रिगर एक लिखे, उसको देख लेंगे, कैप्चर करेंगे, और फिर वो सेव करेंगे, तो ताकि आपको एंड टू एंड काफी सारी ऑडिटिंग का पता चल जाए, और आप ताकि आप अपनी इन्वायरमेंट में इसको यूज कर सकें। डेटाबेस के किसी भी टेबल के ऊपर वो जो वेयर कंडीशन है, मतलब वो आपकी मर्जी है, वो भी करते हैं, लगाते हैं, तो फिर आपको पता चलेगा। उसमें आप टेबल का नाम बताते हैं कि किस टेबल पे आप कौन सी ऑडिट का लगाना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको वो पॉलिसी बनानी पड़ती है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो स्टैंडर्ड डेटाबेस ऑडिटिंग करते हैं। स्टैंडर्ड डेटाबेस ऑडिटिंग में DBA क्या करता है? डेटाबेस ऑडिटिंग इनेबल करता है, फिर स्पेसिफाई करता है क्या क्या चीजें ऑडिट होनी चाहिए। फिर जब यूजर लॉग इन होता है, जब वो पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करता है जिसको DBA ने ऑडिट किया हुआ है,
तो उसके ऑडिट के रिकॉर्ड जनरेट होते हैं, वो ऑडिट ट्रेल, वो जहां पे जाके सेव होते हैं उसको ऑडिट ट्रेल कहते हैं। वो ऑडिट ट्रेल आपकी डेटाबेस के अंदर किसी टेबल में हो सकती है या ओएस के ऊपर किसी फाइल के अंदर हो सकती है। डीबीए क्या कर सकता है, ऑडिट ट्रेल को फिर टाइम एंड अगेन रिव्यू करता है और फिर ऑडिट ट्रेल को मेंटेन करता है, क्या करता है, बैकअप लेता है, सेव करके रखता है, पुराने रिकॉर्ड्स पर्ज करता है ताकि वो जो स्पेस यूटिलाइजेशन है वो इन कंट्रोल है। ये सारा काम डीबीए का है। तो ऑडिट इनेबल कैसे करते हैं? ऑडिट इनेबल करने के लिए आपके पास ऑडिट अंडरस्कोर ट्रेल का पैरामीटर है, ये बाय डिफॉल्ट डीबी सेट हुआ होता है। मींस के ऑडिट के जो रिकॉर्ड्स होंगे वो कहां पे जाएंगे, डेटाबेस के अंदर किसी टेबल में जाएंगे। तो इसकी जो वैल्यू सेट की जा सकती है वो डीबी सेट की जा सकती है, डीबी अंडरस्कोर एक्सटेंडेड सेट की जा सकती है, ओएस सेट की जा सकती है, एक्सएमएल सेट की जा सकती है, एक्सएमएल अंडरस्कोर एक्सटेंडेड सेट की जा सकती है और नन या फॉल्स सेट की जा सकती है। बाय डिफॉल्ट डीबी होती है। अगर आपकी डीबी या डीबी अंडरस्कोर एक्सटेंडेड होगी तो आपके ऑडिट के रिकॉर्ड जाएंगे सिस यूजर के स्कीमा में एक टेबल है AUT $, के नाम से, उसमें जाके स्टोर होते हैं। ये डेटा डिक्शनरी का एक इंटरनल टेबल है, इसमें ऑडिट के रिकॉर्ड जाके स्टोर होते हैं। ये एक वाइड ऐसा टेबल है डेटा डिक्शनरी का जिसके ऊपर, जिसमें से आप और भी बहुत सारे, लेकिन ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक ऐसा टेबल है जिसके ऊपर आप, जिसमें आप डेटा डिलीशन डायरेक्टली जाके कर सकते हो, क्योंकि ऑडिट के रिकॉर्ड बहुत सारे हो जाए ना तो इसमें से आपको पुराने रिकॉर्ड डिलीट करने होते हैं। और इस टेबल को नॉर्मली हम क्या करते हैं, अलग से एक टेबल स्पेस बनाते हैं, इसको ये बाय डिफॉल्ट सिस्टम टेबल स्पेस के अंदर पड़ा होता है। एक अलग से टेबल स्पेस बनाते हैं, इस टेबल को उस टेबल स्पेस के अंदर मूव कर देते हैं। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम ऑल्टर टेबल AUT $, मूव, आगे टेबल स्पेस, और टेबल स्पेस जो नहीं आप बनाएंगे उसका नाम देंगे, ताकि आपके सिस्टम टेबल स्पेस आप नॉर्मली ग्रो ना करना शुरू कर दें, क्योंकि बहुत ज्यादा डाटा होता है ऑडिट का। ऐसे जो भी आपने टेबल स्पेस में, तो ये टेबल उठा के उस टेबल स्पेस में मूव कर दिया जाएगा। तो आपको पता भी होगा कि आप उस टेबल स्पेस का साइज देख के पता चल जाएगा कि आपका ऑडिट का कितना डाटा जनरेट हो चुका है। अच्छा, जब आप इसकी वैल्यू डीबी रखते हैं या डीबी एक्सटेंडेड रखते हैं तो AUT $, के टेबल में जाता है। OS XML या XML एक्सटेंडेड के केस में OS की जो ऑडिट ट्रेल है, विंडोज के केस में इवेंट व्यूअर है, लाइनक्स के केस में वो जो उनकी अपनी वो सिसलॉग जो भी है उसमें जाके ऑडिट की इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। ठीक है। और जब आप इसको डीबी रखते हैं तो ऑडिट में क्या जाता है, किस यूजर ने क्या किया, किस वक्त किया, कौन सी मशीन से किया, ठीक है, कौन सा प्रोग्राम के थ्रू कनेक्टेड हुआ, लेकिन वैल्यूज नहीं आती। डीबी अंडरस्कोर एक्सटेंडेड करते हैं, किस वक्त किस यूजर ने क्या किया, कौन सी मशीन से किया, वो सारी चीजें आती है और क्यूरी भी आती है, क्यूरी भी साथ कैप्चर हो जाती है। ठीक, तो एक्सटेंडेड का जब ऑप्शन होगा साथ करेंगे तो साथ स्टेटमेंट भी कैप्चर होगी कि कौन सी स्टेटमेंट रन हुई, लेकिन वैल्यूज फिर भी नहीं आएगी। तो वैल्यू क्या थी, कौन सी रोज अपडेट हुई, उस रोज में कौन सी वैल्यूज थी, वो नहीं आएगा इसमें। ठीक है जी, हमारे केस में ऑलरेडी है क्योंकि डीबी सेट हुआ हुआ है, तो हम इसी के साथ चलते हैं जी। और अगर आपने चेंज करना है इस पैरामीटर को तो ऑल्टर सिस्टम सेट ऑडिट अंडरस्कोर ट्रेल इक्वल टू एप्रोप्रिएट वैल्यू दे देंगे। ठीक है। अच्छा, जब ये ऑडिटिंग इनेबल कर ली दैट इज नॉट सफिशिएंट, ये आपने ऑडिटिंग इनेबल कर लिया, लेकिन अब आपने बताना क्या क्या चीजें ऑडिट करें। फॉर एग्जांपल मैं करता हूं जी, ऑडिट सेलेक्ट ऑन HR.employees, ऑडिट create table, audit create session, audit update on HR dot। तो हमने बहुत सारे ऑडिट के ऑप्शंस कर लिए, कौन कौन से टेबल्स के ऊपर करना है या किसी यूजर के ऊपर भी करना है। ठीक है, ऑडिट ऑल बाय HR यूजर जो भी करे वो सारा ऑडिट। ठीक है, तो दीज आर ऑडिट ऑप्शंस। अच्छा, अब जो ऑडिट आप करते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। एक तो कौन से वो ऑडिट करे, इवेंट्स सक्सेसफुल हो तब ऑडिट करे, एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट परफॉर्म करे, वो स्टेटमेंट सक्सेसफुल परफॉर्म हो जाए तो तब ऑडिट करे, या फेलियर हो जाए तब करे। बाय डिफॉल्ट बोथ होता है। तो आप ये कर सकते हैं, ऑडिट सेलेक्ट ऑन HR.employees वेन एवर सक्सेसफुल या वेन एवर अनसक्सेसफुल। ठीक है, तो आप सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल में से सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट बोथ होता है। देन ऑडिट फिर जो है बाय सेशन हो सकता है या बाय एक्सेस हो सकता है। फॉर एग्जांपल, ऑडिट सेलेक्ट ऑन HR.employees बाय एक्सेस। तो जो आपकी ऑडिटिंग हो सकती है वो बाय एक्सेस हो सकती है या बाय सेशन। जैसे मैं करता हूँ ऑडिट
अपडेट ऑन HR डॉट डिपार्टमेंट्स बाय एक्सेस और बाय सेशन की तरफ। अब बाय एक्सेस करेंगे तो क्या होगा, जब एक दफा यूजर लॉगिन हुआ और एक टेबल पे एक दफा अपडेट चलाई और वही रिकॉर्ड दोबारा अपडेट किया, वही रिकॉर्ड तीसरी दफा अपडेट किया, तो बाय एक्सेस करेंगे तो 3 एंट्रीज आएंगी ऑडिट में, जबकि अगर बाय सेशन करेंगे तो एक ही एंट्री आएगी। ठीक है, बाय सेशन में एक सेशन में एक जो पर्टिकुलर उस टेबल पे जो ऑपरेशन किया वो एक दफा आएगा, लेकिन बाय एक्सेस करेंगे तो जितनी दफा वो करेगा उतनी दफा ऑडिट के अंदर इंफॉर्मेशन आएगी।